हेलो गाइस, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस बाय संजय पांडे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था, मतलब डिफ्यूजन के बारे में, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका जो फॉर्मूला है वो है था हमारा पी नॉट, मतलब एक सेकेंड फॉर्मूले थे, ठीक है। पी नॉट ए माइनस पी अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। या इसी को हम लोगों ने मतलब ऐसे भी लिखा था एक और फॉर्मेट में, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन में पी इज इक्वल टू एन बी अपॉन में एन ए, ठीक है। सेकेंड था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था कि जब भी हम किसी प्योर सॉलिड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट के कंपेरिजन में इंक्रीज कर जाता है। तो उसका हमारा जो फॉर्मूला था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। या मोलैलिटी का हम फॉर्मूला रख देंगे तो वो आ जाता था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन में एम कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्मॉल डब्ल्यू था वेट ऑफ सॉल्यूट था, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी था, ठीक है। ये जो है ये केजी है, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है, इसके बाद थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि जब भी हम किसी प्योर सॉलिड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है और कम टेम्परेचर पे वो फ्रीज होता है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, और इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख देंगे डब्ल्यू अपॉन में एम डब्ल्यू। ये केजी में है, यहाँ पे जो सॉल्यूट है ये सॉल्यूट का मोलर मास है, ठीक है। ये क्या है, ये मोलैलिटी है, दोनों है मोलैलिटी। अब हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी मैंने कल बता ही दिया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को जब हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग करके रखते हैं तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। जैसे मैं एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। इसका एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला था फाई इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। जो सी था मोलैरिटी था सॉल्यूशन की, आर गैस कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर था। इसके बाद जो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को थोड़ा हम लोग पढ़ के एक बार और एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। इसे मान लेते हैं कि कोई ये दो सॉल्यूशन है, ये जो है हमारा प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट है मतलब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल वाटर, और ये जो है कोई सॉल्यूशन है साल्ट और प्लस वाटर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़े हुए भी हैं, तो फिर भी क्या होता है कि दोनों सॉल्यूशन चाहते हैं कि इनमें दोनों में जो साल्ट का कंसंट्रेशन हो इक्वल हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उस साल्ट के मॉलिक्यूल्स को इधर नहीं आने देता है। तो अगर दोनों का कंसंट्रेशन तब सेम कैसे होगा, तो वाटर का अमाउंट इधर जो है पास होगा, और पास होगा तो इसका लेवल जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इसको प्रेशर करके ऐसे दबाए ही रखें उसी पे, तो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इधर नहीं आ पाएंगे। तो यानी कि वह प्रेशर जो सॉल्यूशन पे लगाया जाए वो जो मतलब ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसको रोक दे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रोक दे, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं,
ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पे लगाया गया वह प्रेशर जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक देता है, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है इस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। जो न्यूमेरिकल है हमारा ये है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 1,85,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब हमारा जो 450 ml जो है वाटर है, ठीक है, उसमें 1 ग्राम जो है कोई सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिया गया, तो अब उसका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो हमारा फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT, या जो C है हम जानते हैं मोलैरिटी है, तो ये W/mV इंटू RT। ठीक है, अब W यानी कि सॉल्यूट का मास कितना है 1 ग्राम है, सॉल्यूट का मोलर मास कितना है 1,85,000 है, और जो है वॉल्यूम कितना है तो 450 ml है। इसको हमको लिखना पड़ेगा लीटर में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 1000 जो है ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और इंटू R यानी कि गैस कांस्टेंट, तो गैस कांस्टेंट होता है 0.083 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, केल्विन में है। और ये जब R का वैल्यू केल्विन में है तो टेम्परेचर में केल्विन में रखना पड़ेगा, तो 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा मतलब 310 केल्विन। ठीक है, केल्विन में है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 1 0 से ये कैंसिल हो गया, और ऊपर आ गया हमारा 0.083 इंटू 31 अपन में 185 इंटू 45, और ये प्रेशर है, इसका यूनिट जो है इसमें आएगा ATM में, क्योंकि ये जो R का वैल्यू उन्होंने रखा है 0.083, ये हमारा है लीटर ATM, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा ATM में आएगा, लेकिन हमको इसमें कहा है कि इसमें निकालेंगे पास्कल में, तो पास्कल में चेंज करने के लिए इसमें हमको 0.083 इंटू 31 और ये 1.01 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इतने से पास्कल में चेंज करने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा 185 इंटू 45 पास्कल। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। (0.083 इंटू 31 इंटू 1.01, यह है 2.59873 इंटू 10⁵, और अपन में 185 इंटू 45 कर लेते हैं, 185 इंटू 45, तो ये हमारा है 8325। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁵ का, तो ये आ जाएगा 259,873 और अपन 8325, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 259,873 डिवाइडेड बाई 8325, तो ये हमारा जो है ये लगभग आ जा रहा है 31.21 पास्कल। ठीक है, ये हमारा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं।
और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे हम इसकी कुछ और भी मतलब इस चैप्टर में जो टॉपिक होंगे उनको।